दोस्तों, एक दरिद्र ब्राह्मण यात्रा करते करते एक बड़े से नगर में पहुंच गया। बड़े बड़े महल और अट्टालिकाओं को देख करके वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया था, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। उसे मांगते मांगते सुबह से दोपहर हो गई तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अपने भाग्य को कोसता हुआ वह वहां से जा रहा था। वह सोच रहा था कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े नगर में भी मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं मिला। यदि मुझे अनाज मिल जाता तो रोटी बना करके खा लेता, 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला, और यदि मुझे मिलता तो मेरी पेट की भूख शांत हो जाती। इतने में ही एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ गई। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट को सुन लिया। वे बड़े ही पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा कि हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुन करके वह ब्राह्मण दंग हो गया और कहने लगा कि हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? इन बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और महलों में रहने वाले मनुष्यों से ही तो मैंने भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण की बात को सुनकर के महात्मा ने कहा कि नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले लोग ये भीतर से मनुष्य नहीं है। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जीवन को जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, तो कोई हिरण की योनि से आया है, तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की तो जरूर है, वे दिखाई मनुष्य तो जरूर देते हैं, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यत्व का कोई भाव नहीं निखरा है। और जब तक मनुष्यत्व नहीं निखरता तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का उन्हें एहसास भी नहीं होता। दूसरे में भी मेरा प्रभु ही है, यह ज्ञान उनको नहीं होता। तुमने मनुष्यों से भिक्षा नहीं मांगी है, तुमने तो पशुओं से भिक्षा मांगी है, इसीलिए तुम्हें इतने बड़े शहर में 2 मुट्ठी अनाज नहीं मिला है। ब्राह्मण का चेहरा दुख व निराशा से भरा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा कि देख ब्राह्मण, मैं तुम्हें यह चश्मा देता हूँ, इस चश्मे को पहन करके जाओ और यदि तुम्हें कोई मनुष्य दिखाई दे तो उससे भिक्षा मांग करके देखो फिर क्या होता है। वह दरिद्र ब्राह्मण जहां पहले गया था वहीं पुनः गया और उस योग सिद्धि वाले काले चश्मे को पहन करके जब उसने गौर से देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, तो कोई बाघ है, तो कोई हिरण है, तो कोई मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने जब उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यत्व का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर के कहा कि भाई, तुम्हारा धंधा तो बहुत हल्का है, लेकिन मैं जाति का ब्राह्मण हूं और अपने कर्म कांड का मैं बहुत बड़ा पक्का हूं और मैं चुस्ती से पालन करता हूं, लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी है, इसलिए मैं तुमसे मांगता हूं, क्योंकि मुझे तुम में मनुष्यत्व दिखाई दिया है। उस मोची की आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण की बातों को सुनकर वह कहने लगा कि हे प्रभु, आप भूखे हैं, हे मेरे भगवान आप भूखे हैं, इतनी देर आप कहाँ थे? इतना कहकर के वह मोची उठा और जूते सिलकर जो भी उसने रुपया पैसा इकट्ठा किया था उन सबको हाथ में लिया और लेकर के वह हलवाई की दुकान के पास पहुंचा और उस ब्राह्मण को अपने पास साथ में लेकर के गया और हलवाई से कहने लगा कि मेरे भूखे भगवान की सेवा कर दो, ये पैसे मैं यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी इन पैसों से आप दे सकें, सब्जी पराठा पूड़ी आदि, वो आप दे दे, वह आप इनको दे दो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह मोची भागा और घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती लेकर के आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां अपने पैरों में पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई, तो किसी का नाप उसे नहीं आया। 2-4 बार उसने प्रयास किया, लेकिन राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई। तो राजा ने क्रोधित होते हुए अपने मंत्री को बुलाया और कहा, अगर इस बार भी ढंग की जूती लेकर के तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, और यदि तुम अच्छी जूती लेकर के आए तो मैं जूती बनाने वाले को इनाम दूंगा। भगवान की कृपा से मंत्री की नजर उस मोची के रूप में खड़े असली मनुष्य पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली हुई थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया थी, करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था उसको। मंत्री ने मोची से जूते ले लिया और राजा के पास लेकर के वह पहुंचा। राजा को वह जूती एकदम फिट पहुंच गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनाई गई थी। राजा ने कहा कि ऐसी जूती तो मैंने पहली बार ही पहन रखी। राजा ने कहा कि किस मोची ने इस जूती को बनाया है? मंत्री ने कहा कि हुजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देख करके राजा की भी मानवता जाग गई।
राजा ने कहा, जूती के तो वैसे 10 रुपए होते हैं, किंतु यह 10 रुपए वाली जूती नहीं है, यह 1000 रुपए वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 1000 रुपया और जूती के 1000 रुपया। राजा ने कहा कि कुल मिलाकर इस जूती के 2000 रुपए हुए, इस मोची को 2000 रुपए दे दो। मोची ने कहा कि राजन आप थोड़ा ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, क्योंकि यह जूती जिसकी है वह अभी यहाँ है नहीं। मैं उसको जाता हूँ और बुला करके मैं आपके पास लेकर के आता हूँ। इतना कह करके वह मोची गया और विनय पूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास लेकर के आया और राजा से कहने लगा कि हे राजन, यह जूती इन्हीं की है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे हुई? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा ने कहा कि मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और तुमने कब बेची? मोची ने कहा कि राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो भी रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देवता की होगी। जब रकम इनकी ही है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसीलिए मैं इन्हें लेकर के आया हूँ। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और उस दान से मैं मुकर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मैं मुकर जाऊं तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए राजन, ये रुपये मेरे नहीं हुए, मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी। फिर 1000 रुपये मिलते भी तो इनके होते, और 1000 होंगे, 2000 होंगे और 5000 होंगे तो भी इनके ही होते। ये 2000 रुपये मिल रहे हैं तो भी इनके ही हुए। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसीलिए मैंने रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को लेकर के आ गया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बताई और कहा कि राजन, आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो आपको बहुत हुए, लेकिन मनुष्यत्व का अंश मोची भाई में ही मुझे नजर आया। राजा ने कौतूहल बस कहा, लाओ वह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने जब चश्मा लगा करके देखा तो दरबारियों में भी उसे कोई सियार दिखाई दिया, तो कोई हिरण दिखाई दिया, तो कोई बंदर दिखाई दिया, तो कोई रीछ दिखाई दिया। राजा यह सब देख करके दंग हो गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसे हुआ कि ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ? उसने आईना मंगवाया और उसमें अपना चेहरा देखा तो शेर। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है, वो योगी महाराज कहाँ होंगे? उस ब्राह्मण ने कहा कि वे तो कहीं चले गए, ऐसे महापुरुष कभी कभी ही मिलते हैं और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं, बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान है, वे महापुरुष के निकट रह करके भी अपनी पशुता को नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा कि राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यत्व को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देख करके ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि यह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मार करके बिल पर अपना अधिकार जमा करके बैठ जाता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है, और दूसरे की अपेक्षा हम खुद को ही देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर की योनि से आए हैं। यह सचमुच हमें मनुष्यता खिली हुई है। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, तुलसी होए राम को, राम भज तज कुसमाज। कुसंस्कारों को छोड़ दें, बस अपने कुसंस्कारों को आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशुत्व को आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। यह अभी तभी संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। मनुष्यत्व आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गंवाता है। पशुत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अतः पशुत्व के संस्कारों को आप बाहर निकालिए और मनुष्यत्व के संस्कार को उभारिए। फिर सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं वरन अपने विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा। और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है हरि नाम के संकीर्तन से और सत्संग से।
क्योंकि कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के व्यक्ति को विवेक नहीं हो सकता और बिना विवेक के वह सही से जीवन को जी नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति को सत्संग में जाना चाहिए और हरि नाम कीर्तन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।